दोस्तों, आजकल आप एआई का नाम नॉर्मल से काफी ज्यादा सुन रहे होंगे। वो ऐसा है चैट जीपीटी नामक एक टूल की वजह से। ये एक एआई चैटबॉट है जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये उसका पूरी सटीकता से जवाब देगा। इसके लॉन्च होने से आज तक इसकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई है क्योंकि ये काफी लोगों की नौकरियों को खतरे में डालता जा रहा है। चैट जीपीटी के फाउंडर्स ये बताते हैं कि ये तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। इसके आगे उनके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो दुनिया को हिलाकर रख देंगे। पिछले कुछ सालों से एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल ही इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला रोबोट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट था जो इंसानों के ऑलमोस्ट हर फिजिकल काम को कर पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लॉन्च होने के बाद रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर्स और छोटे छोटे जॉब करने वाले इंसानों की नौकरियां चले गई है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। कुछ महीनों पहले अमेरिका के एक शहर में इससे भी अजीब एक्सपेरिमेंट को किया गया। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपनाइज्ड रोबोट को सड़कों पर खड़ा कर दिया गया था ताकि जो भी क्राइम करता हुआ दिखे उसे वो डायरेक्टली शूट कर दे। वो रोबोट ने किसी को शूट तो नहीं किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड करता है। अब ये सवाल आता है, क्या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन पाएगा या नहीं? आज हम इंसान पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और इस लेवल का दिमाग को डेवलप करने में हमें लाखों सालों का टाइम लग गया है। वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आए हुए अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारे पास अभी इतनी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मौजूद है। आने वाले 100 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको इससे ज्यादा खतरनाक कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो लेवल होगा जहाँ पर इंसानों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले ये कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं कि जिस सिंगुलैरिटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस में आता है। यहाँ पर हम ब्लैक होल के केंद्र वाले सिंगुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। एक इंसानी दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और ये आपस में केमिकल के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम जो भी चीजें इमेजिन करते हैं, जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और हम जो भी सपने देखते हैं वो सब इन्हीं कम्युनिकेशन की वजह से हो पाता है। अगर हमें इंसानी ब्रेन को रियल लाइफ में बनाना है तो हमें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा जो 10 क्वाड्रिलियन को हर सेकंड में सॉल्व कर पाए। अब ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हमारी दुनिया में मौजूद सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हर सेकंड में 33.8 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन से भी ज्यादा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को अपने दिमाग से ज्यादा तेज तो अभी ही बना चुके हैं। इंसानों जैसा काम करने वाला दिमाग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। यही इकलौती चीज है जो हमें कंप्यूटर से अलग बनाती है और इसे कंप्यूटर में कैसे रिक्रिएट करना है ये अभी तक साइंटिस्ट भी क्लियर रूप से नहीं जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो एक काम को करने में माहिर होता है। आपने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गेम्स को खेला होगा जैसे लूडो और चेस। इन्हीं एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा आसान होता है और ये कुछ ही काम करने में अपनी इंटेलिजेंस यूज कर पाते हैं। अगर आप एक चेस खेलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लूडो खेलने के लिए बोलेंगे तो वो कभी उसे खेल नहीं पाएगा। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनका इस्तेमाल हम नॉर्मल कामों को कराने के लिए कर सकते हैं, जैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कभी भी इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे कि हम इंसानों पर कब्जा करने की सोच पाए। दूसरी टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मैं पहले ही ये बात को क्लियर कर दूं कि अभी तक इंसानों ने इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है। ऐसा इसलिए है जैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में आएंगे तो इंसानों द्वारा किए जाने वाली हर एक नौकरियों को ये चुटकियों में करने लगेंगे। ये एक इस तरह का एआई होता है जो इंसानों द्वारा किए जाने वाली हर एक एक्टिविटी को कॉपी कर सकता है और बिल्कुल एक इंसान जैसा बन सकता है। जिस तरह से हम इंसान टीवी देखते टाइम स्नैक खा सकते हैं और एक दूसरे से बात
कर सकते हैं, वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतने सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इनका मेन पर्पस ये होता है मल्टीटास्किंग करना। एक और खास बात जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है वो है इनकी लर्निंग स्पीड। वैसे भी कंप्यूटर को किसी चीज को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कोई भी चीज सीखने में बस कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है। आप बस इनमें डेटा को फीड करिए और वो इंफॉर्मेशन को हर तरीके से यूज करने के काबिल हो जाएगा। एआई साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को दुनिया में आने के बाद हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन के ऑलमोस्ट हर नौकरी से इंसानों को हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो उसमें अनसक्सेसफुल होने के कुछ % चांस होते हैं, लेकिन एक एआई के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट किसी पेशेंट की सर्जरी करता है तो उस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के 100% चांस होते हैं। वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोबोट के मार्केट में आने के बाद तुरंत ही डॉक्टर्स को उनकी नौकरियों से हटा दिया जाएगा। सबसे पहले इन्हें बड़े और महंगे हॉस्पिटल्स में ही इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल पाए। उसके बाद इनके अंदर स्टोर किए गए डेटा को एक मेमोरी चिप में कॉपी कर दिया जाएगा। इस मेमोरी चिप्स की काफी ज्यादा कॉपीज बनाई जाएंगी जिन्हें दूसरे रोबोट में डाल दिया जाएगा। इससे वो बिना ट्रेनिंग के भी ऑपरेशन के प्रोसेस को चुटकियों में जान जाएंगे। आज अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है तो उसे करीब 10 सालों का टाइम लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने में करीबन 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। इससे हम इंसानों की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके बाद आती है तीसरी टाइप की इंटेलिजेंस। इसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये सभी इंसानों के टोटल ब्रेन पावर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाती है क्योंकि अभी तक हम इंसानों ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक डेवलप नहीं किए हैं। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी ऑलमोस्ट हर अनसॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इन एआई की IQ 10,000 से भी ज्यादा होंगी, जो इंसानों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो लेवल होगा जहाँ पर इंसानों को उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होने लगेगा। ये रोबोट इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे कि ये इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। वैसे तो ये हम इंसानों के कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन शायद ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हम इंसानों को कोई भी चकमा दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंसान शायद इनके गुलाम बन के ही रह जाएंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी स्मार्टनेस होंगी कि ये पूरे ग्रह के तापमान और क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इनके आने के बाद पृथ्वी के मौसम को एक बटन दबाकर बदलना नामुमकिन नहीं होगा। इनके आने के बाद हमें कोई न कोई नई और यूजफुल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती रहेगी। इससे इंसानों के इन्वेंशन करने की और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में पता चला था कि 2040 तक हमारे इस तरह के इंटेलिजेंस को डेवलप करने के करीबन 50% चांस है। अगर 2040 तक ऐसा नहीं होता है तो 2075 तक निश्चित रूप से ये चीज हो ही जाएंगी। उन्होंने ये भी पता लगाया है कि ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के मुकाबले 1 ट्रिलियन गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये कितने ज्यादा स्मार्ट है इसका शायद हम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी वजह से हम इंसानों द्वारा सॉल्व की जाने वाली कठिन प्रॉब्लम्स चुटकियों का खेल बन जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनका इस्तेमाल करके हम थियोरी ऑफ एवरीथिंग को भी क्रिएट कर दे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैक्सिमम लिमिट, जिसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ये कंसेप्ट अभी सिर्फ थियोरी में ही एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा कि वो इंसानों की सुनना बंद कर देंगे। ऐसे टाइम में हम इंसानों को इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और तब हम पृथ्वी की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं रहेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसे हम बिजली ऑफ करके बंद कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजली को प्रोड्यूस करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जैसे ही आप इसकी पावर को कट ऑफ कर देंगे,
वैसे ही ये आसपास मौजूद इलेक्ट्रिकली चार्ज चीजों से पावर खींचना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा, लेकिन डरावनी बात ये होगी, ये हम इंसानों के साथ असलियत में होगा। इस लेवल पर पहुंचने के बाद एआई का मुख्य मकसद होगा ब्रह्मांड में मौजूद हर एनर्जी सोर्स को अपने जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट क्रिएट करने में इस्तेमाल करना। इसके लिए वो अपने ग्रह से लेकर पूरी आकाश गंगा तक कब्जा जमाने लगेंगे और सारी एनर्जी को नए रोबोट बनाने में इस्तेमाल करने लगेंगे। वैसे हम इंसानों के साथ दो चीजें हो सकती है। पहला ये कि हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोस्त बन जाए। ये केस हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनके जरिए हम इंसान इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेंगे, जो अभी हमारे लिए एक इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाली चीज लगती है। इन एआई रोबोट का इस्तेमाल करके हम नैनो रोबोट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करके मरे हुए सेल्स को रिवाइव कर देंगे। इससे हम अनंत समय के लिए हेल्थी रहकर जी पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के रास्ते को भी ज्यादा आसान बना पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट दूसरे ग्रह पर जाने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का आइडिया करीब 5 दशक पहले सबसे पहली बार इस दुनिया के सामने आया था और अभी तक हम इंसान वहां पर एक कदम तक नहीं रख पाए हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम ऐसे रॉकेट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जो बहुत तेज गति से हमें मंगल ग्रह पर ले जाएंगी। इनमें लाइफ को सपोर्ट करने की हर कंडीशन रहेंगी और ये इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले स्पेस शिप से काफी ज्यादा सेफ भी रहेगा। साइंटिस्टों ने तो इस आइडिया को भी सपोर्ट किया है कि वो एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रोबोट की टीम को बिल्ड करेंगे। इस टीम का काम होगा मंगल ग्रह पर जाना और वहाँ पर ऐसे बेस को क्रिएट करना जहाँ पर हम इंसान फ्यूचर में रह पाए। इन रोबोट को भी 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होगी लेबर रोबोट की और दूसरी कैटेगरी होगी स्मार्ट रोबोट की। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि लेबर रोबोट्स मटेरियल को बस इधर से उधर करने का काम करेंगे और जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वो इनके द्वारा संभाले जाएंगे। स्मार्ट रोबोट का काम होगा मंगल ग्रह की सतह और उसके वातावरण को एनालाइज करना और उस हिसाब से बेस बनाने का डिसीजन लेना। अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करके मंगल पर 10 बेस भी बना पाते हैं तो वो हम इंसानों के लिए बहुत होगा। लेकिन ये बात तो सच है कि सिंगुलैरिटी आने के बाद रोबोट को कंट्रोल करना हम इंसानों की बात नहीं होगी। ये हम इंसानों जैसे जीवों को भी प्रोड्यूस करने के काबिल होगी, क्योंकि हम इंसान बेसिक फिजिकल और केमिकल एलिमेंट से ही बने हुए हैं। और ऐसे रोबोट को भगवान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे तरीकों को निकालेंगे जिनके बारे में शायद हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम इंसान इनके दुश्मन बन जाते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये रोबोट हम इंसानों का पूरी तरह से खात्मा कर दे। ऐसा कहा जाता है कि स्मार्ट रोबोट आपस में ही नई भाषा को बना लेते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फेसबुक ने ऐसे 2 एआई चैटबॉट को डेवलप किया था जिन्होंने अपनी ही एक नई भाषा बनाकर आपस में बातचीत करना शुरू कर दी थी। ये नोटिस करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत ही बंद कर दिया गया था। आज तक हम इंसान ये नहीं जान पाए हैं कि ये 2 रोबोट आपस में क्या बात कर रहे थे। ये तो टाइम ही बताएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने खतरनाक। चैट जीपीटी के नए वर्जन रिलीज होने के बाद इलॉन मस्क ने और दुनिया के काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने वहाँ की सरकार को एक एप्लीकेशन लिखा। उस एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतने बड़े लेवल तक डेवलप करने पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की गई थी। इलॉन मस्क ऐसा मानते हैं कि हमें एआई को इतना ज्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए कि उससे हमें ही खतरा होने लगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एआई कभी हम इंसानों के लिए खतरा बन पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।